सवाल बचे हैं, KV1 के बचे हैं ना, और फिर उसके बाद सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री शुरू करें। 9th क्वेश्चन देखो, 9th नहीं किया था ना, 10th नहीं किया। 9th के आगे के सारे करेंगे। 9 In figure XY and X dash Y dash are two parallel tangents। तो यहाँ पर किसी सर्कल में डायग्राम दिया हुआ है और दो टेंजेंट्स भी दिए हुए हैं। These are two parallel tangents और उन टेंजेंट्स को हमने डायामीटर के एंड्स पर बनाया है। डायामीटर PQ है और PQ के एंड पे कौन कौन से टेंजेंट हैं? एक XY और दूसरा X डैश Y डैश। इन दोनों टेंजेंट्स को काटने वाला एक ट्रांसवर्सल भी एक टेंजेंट है। दिस इज द ट्रांसवर्सल which is cutting these two and this is also a tangent और इसका नाम दिया गया है AB। इस AB टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C है जबकि सेंटर इसका O है। You have to prove that AOB is right angle। ये आपको प्रूव करना है कि AOB is right angle। गिवन क्या है? XY and X dash Y dash are two parallel tangents at ends of diameter। डायमीटर PQ। ठीक है, इसी तरीके से AB is a transversal tangent जिसका की पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? Having point of contact C। To prove क्या करना है ना, एंगल AOB इज राइट एंगल। प्रूफ देखिए, प्रूफ में कंस्ट्रक्शन करो। ज्वाइन OC, ज्वाइन OC तो OPA जोड़ना, OPA ट्रायंगल और OCA बताओ ये क्यों कॉन्ग्रुएंट है? दैट इज RHS कॉन्ग्रुएंस, क्योंकि ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री और हाइपोटेनियस कॉमन और ये दोनों जो हैंड्स हैं ये साइड हो गए तो RHS कॉन्ग्रुएंसी लगे। RHS कॉन्ग्रुएंसी की वजह से जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल हो गया और ये किस वजह से हुआ? ड्यू टू CPCT। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 CPCT। सिमिलरली OQB, एंगल OQB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल OCB। ऐसा RHS कॉन्ग्रुएंसी की वजह से हुआ और फिर एंगल 3 एंगल 4 के क्यों इक्वल हुआ? इट इज CPCT। नाउ ये बताइए कि एंगल POC, स्नेहा कुमारी, एंगल POC प्लस QOC क्या है और क्यों है? निकिता क्यों है? सही है, दैट इज 180 डिग्री और ये लीनियर पेयर है। POC को क्या लिखा जा सकता है? 1 + 2 एंगल 1 प्लस एंगल 2, जबकि QOC को क्या लिखा जा सकता है? 3 और 4। लेकिन फर्दर फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से क्या 1 को 2 लिखा जा सकता है? 1 कैन बी रिटन एज 2, दैट इज 2 + 2 और इसी तरीके से 4 को क्या लिखा जा सकता है? 4 को 3 लिख दिया। अब हमारे पास 2 और 3 बच गया, दैट इज 180 डिग्री। So 2 times angle 2 plus 2 times angle 3 it is 180 degree. Now 2
कॉमन लेने पर दैट इज 180 डिग्री. So 2 times angle AOB, it is 180 degree. This implies angle AOB is 90 degree. Hence proof. इस तरीके से प्रूव हो गया. Question number 10. Prove that the angle between two tangents drawn from external point to circle is supplementary. तो ये कहा गया है द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स. एक टेंजेंट, दो टेंजेंट, ये किसका सप्लीमेंट्री होगा? ये तो हम शुरू से ही पढ़ते आए हैं कि अगर पी ए और पी बी टेंजेंट है तो एंगल पी और ओ सप्लीमेंट्री है. इन्हीं को हमें प्रूव भी करना है. तो गिवन क्या है कि पी ए and PB are two tangents. ये दिया हुआ है at A and B respectively point of contacts. और उन्हीं से क्या चीज बनाई गई है? ठीक है, AO and AB, BO are radius. To prove that is angle APB प्लस एंगल AOB, इट इज 180. प्रूफ देखिए. क्वेश्चन फिर से पढ़ लें तो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आएगी. एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स, इसको कहते हैं एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल. और दूसरा क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट्स. ठीक है, ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू सेंटर. ये दोनों कौन से हैं? एंगल बिटवीन द लाइंस ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू सेंटर. उन्हीं के बीच का तो एंगल, तो इन्हीं को तो सप्लीमेंट्री बताना. अच्छा, दैट इज पूजा ये बताइए कि OA PA पर परपेंडिकुलर क्यों है? Point of contact. ये बहुत अच्छा बता रहे हैं. That is radius to tangent at point of contact. अब अगला देखो, इसी तरीके से OB इस परपेंडिकुलर टू PB, ये भी रेडियस टू टेंजेंट है. तो अब देखो कि एंगल APB प्लस एंगल A प्लस एंगल B और प्लस एंगल AOB, which is 360 degree due to angle sum property of quadrilateral. इसकी वजह से now this is APB plus 90 degree plus 90 degree plus AOB, it is 360 degree. So APB plus AOB, it is 360 minus 180 degree. So APB plus AOB, it is 180 degree. इससे पता चल गया कि APB और AOB मिलकर 180 डिग्री हैं. 11th क्वेश्चन देखिए. Prove that the parallelogram circumscribing a circle is rhombus. लास्ट के 4 स्टेप है. ठीक है, अब देखो आपको प्रूफ करना है कि पैरेललोग्राम एक जो इसके चारों तरफ सर्कमस्क्राइब कर रहा है वो क्या है? दैट इज रॉम्बस. ये पैरेललोग्राम है एंड दैट इज रॉम्बस. ये हमारे पास क्या क्या चीजें दी हैं? दैट इज A, B, C और D. ABCD is a parallelogram और PQ
आर एस, ये क्या है? These are the point of contacts respectively of 4 tangents. तो इस तरीके से क्वेश्चन में क्या दिया है? A parallelogram is circumscribed. ABCD is circumscribed on circle. प्रूफ क्या करना है? प्रदीप शर्मा, प्रूफ क्या करना है? हाँ बोलो। ABCD is rhombus. ABC सरल सरल चीजें नहीं बता पाते हो। ABCD is rhombus. प्रूफ देखिए, सही है? जो लिखा वही चीज तो पूछी गई कि इसके चार तो पैरेललोग्राम है, ये प्रूफ करो वो rhombus। और ये हमने पहले भी आपको बता दिया, पैरेललोग्राम अगर बाहर होगा तो उसे rhombus होना ही पड़ेगा। कोई कहे कि हम एक ऐसा पैरेललोग्राम बना देंगे कि जो चारों तरफ से टच भी करेगा और rhombus नहीं होगा, तो गलत बता रहा है, उसको करना ही पड़ेगा। ऐसे तो नहीं बन सकता ना, चारों तरफ से कहाँ टच करना है? चारों टेंजेंट भी टच करेंगे तो कैसे टच कर लेंगे? आप देखो ना, पहले सवाल में हमने क्या किया था? एक पिछला क्वेश्चन था, हमने लिखा था AB प्लस CD। क्या ऐसा ही क्वेश्चन था? AB प्लस CD। देखो कौन सा क्वेश्चन था? 8th क्वेश्चन। सो लाइन के 8 की तरह चलेगा। अपोजिट साइड का सम करो, तो पहले यहाँ AB क्या होता है बताओ जरा? AB इन दोनों को एक तरफ ले लो और इन दोनों को एक तरफ, ऐसे ले रहा हूँ बस। अभी कुछ जो सिर्फ 10.2 थ्योरम लगा रहा हूँ। AB को क्या लिखते हो बोलो? AB प्लस, और CD को क्या लिखते हो? CR प्लस DR। तो प्रदीप शर्मा AP किसके इक्वल है ये बताओ? सही है। PB BQ, CR CQ और DR DS। ऐसा किस वजह से होगा? थ्योरम 10.2 की लिख सकते हो, या टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट। और क्या लिख सकते हो? दैट इज, ये भी लिख सकते हो, दैट इज टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट। यही लिखना ही पड़ेगा आपको, वहां पे थ्योरम नहीं चलेगी। दैट इज पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट। अब इन सबको ऐड करो। एडिंग करने पर क्या होगा? AP प्लस PB प्लस CR प्लस DR। राइट में क्या आएगा? AS के साथ क्या जोड़ोगे? DS। और BQ के साथ AS प्लस DS प्लस BQ प्लस CQ। तो ये AP प्लस PB क्या होगा? AB। और CR प्लस DR क्या होगा? CD। AS प्लस DS क्या होगा? AD। और प्लस BQ प्लस CQ क्या होगा? दैट इज BC। ये मुझे बताइए वंदना, ABCD के इक्वल क्यों है? तो AB is equals to CD and AD is equals to BC. That is opposite sides of, these are opposite sides of parallelogram. अब इसको इक्वेशन नंबर 1 में डाल दें, इसी में डाल दें। तो मैं ऐसा करता हूँ, AB प्लस AB लिख देता हूँ, CD की जगह भी AB लिख दिया। और इसी तरीके से यहाँ देखो, तो सब AB AB हो गया। अब इन दोनों की जगह AD AD कर दूँ। इसको तो AD लिखा और इसको भी क्या लिख दिया? तो 2AB इट इज इक्वल्स टू 2AD। सो AB इज इक्वल्स टू AD। किसी भी पैरेललोग्राम की अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो तो वो क्या होता है? इधर और इधर की साइड अगर आमने सामने की तो इक्वल है ही, सिर्फ एडजेसेंट की साइड्स हो। सो बट दीज आर एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। बट स्क्वायर भी तो हो सकता है। दीज पैरेलल, अब उसकी आगे की अगर एंगल भी हो जाए। अभी हम मिनिमम कंडीशन ले रहे हैं कि एक रोम्बस तो होगा। 90 डिग्री की कोई कंडीशन नहीं है, 90 डिग्री होगा तो स्क्वायर भी होगा। एडजेसेंट साइड तो सिर्फ हमें यही बताती है कि रोम्बस हो। सर क्या है
एक स्क्वायर रोम्बस भी होता है। ये देखो, तुम पहले मुझे ये बताओ क्या एक पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम होता है? होता है। इसमें सबिन पर निष्का ने भी नॉडिंग कर दिया कि यस सर वो तो होता ही, इट इज ऑब्वियस, सही कि नहीं? तो इसी तरीके से वो उसकी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। तो फिर से समझिए, यहाँ पे बता दें कि फ्लो चार्ट आपके माइंड में होना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ये जो आगे देखो, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में तीन चीजें देखिए। एक तो क्या है? ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का सिर्फ यही फार्मूला है, एट लीस्ट वन पेयर ऑफ साइड्स अपोजिट साइड्स आर देयर। एट लीस्ट वर्ड जरूर है, तो रोम्बस उसको फुलफिल कर देगा। क्या है इसमें बताओ? एट लीस्ट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इसकी क्या है? इट इज पैरेलल। तो ये ट्रेपेजियम है, और ट्रेपेजियम में अगर मुझे ये बता दो अगल बगल वाली भी साइड्स इक्वल हो जाए, नॉन पैरेलल साइड्स, तब इसका क्या नाम होगा? ट्रेपेजियम। सही है। अगर ये दोनों इक्वल हो जाए नॉन पैरेलल साइड्स, तो इसका क्या नाम होगा? ये कान के कच्चे हैं, हर बार मैं 10-15 बार इन पे आजमा चुका हूँ। ये सही बता दिया, आइसोसेलेस। समझ आ गई? तो ट्रेपेजियम तुम्हें समझ में आ गया? इफ नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, तब उसका क्या होगा? क्या नाम होगा? आर इक्वल, इट इज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। कहने का मतलब है इस तरीके का ट्रेपेजियम। सही है। अब आगे देखो, दूसरा क्या है? पैरेललोग्राम। और तीसरा क्या है? काइट। सुनील देवासी, काइट की डेफिनेशन बताएं। बोलो। हाँ आप बताओ। Yes, if two pair of adjacent sides are equal, pair of sides are equal, तो ये काइट हो गया। पैरेललोग्राम क्या है? That is two pair of opposite sides। बोलो अंकुर। सब जानते हैं, that is parallel and equal नहीं बोलो, जो डेफिनेशन है वही बोलो, बाकी उसकी प्रॉपर्टी तो 5-6 हैं, वो गलत हो जाए। टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होनी चाहिए? पैरेलल। अब पैरेलल होने के बाद ये पैरेलल हो गई। पैरेलल होने के बाद अब इसके दो टाइप हैं। इफ वन एंगल 90, तो क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल। फिर क्या बन जाएगा ये? दैट इज, और इफ ऑल साइड्स इक्वल, पैरेलल के साथ साथ ये है, तो फिर क्या हो जाएगा? रोम्बस। और अगर रेक्टेंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल, तो रेक्टेंगल विद ऑल साइड इक्वल, और रोम्बस विद, सेंटेंस पूरा करो हमको, रोम्बस विद all side equal हाँ वो सब बातें each छोड़ो। angle 90 degree. विद वन एंगल 90, With an angle 90 degree is वन square. एंगल, या तो रेक्टेंगल की सभी साइड इक्वल हो जाए तो भी स्क्वायर, या रोम्बस का वन एंगल 90 तो भी स्क्वायर। दो डेफिनेशन, तो इसे क्या कहेंगे? स्क्वायर। तो मुझे बताइए कि स्क्वायर एक ट्रेपेजियम है कि रेक्टेंगल है, या पैरेललोग्राम है? Rectangle, parallelogram दोनों और ट्रेपेजियम is वो भी है। सही है। इतनी बातों के अब हम अपने पे आ जाए। तो बट दीज आर, लेकिन ये क्या है? एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। सो
तो सुनील देवासी अगर एडजेसेंट साइड्स पैरेलल हो गई तो क्या हो जाएगा, लंबस हो जाएगा। सो ए बी सी डी इज लंबस। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। पहले 13 देखिए। कह रहा है कि किसी क्वाड्रिलेटरल में ये क्वाड्रिलेटरल है और क्वाड्रिलेटरल में द एंगल सबटेंडेड बाय अपोजिट साइड एट द सेंटर। अपोजिट साइड लो और वो जो सेंटर पर एंगल सबटेंड कर रही है वो एंगल सप्लीमेंट्री है। वो कैसे हैं, उनका सम 180 डिग्री ये प्रूव करना है। ऐसा करने के लिए इसको चारों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला दें। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, दिया क्या है कि ए बी सी डी कोई क्वाड्रिलेटरल है। ए बी सी डी इज quadrilateral. To prove circumscribe on circle, to prove angle AOB plus angle DOC, क्या प्रूव करना है प्रदीप सर? 180 डिग्री। इट इज 180 डिग्री प्रूव करना है और एंगल AOD प्लस, और भी बोलिए जरा प्रदीप शर्मा, पूरा करो। वंदना, BOC, दैट इज BOC, इट इज 180 डिग्री। अब इसका प्रूफ देगा। हमने सभी को ज्वाइन कर दिया, दिया नहीं था लेकिन हमने क्या किया, ज्वाइन PO QO RO एंड SO, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमने क्या किया, सेंटर से ज्वाइन कर दिया। सो ज्वाइन PO QO RO SO। नाउ ये सभी 90 डिग्री हैं, तो इस वजह से ट्रायंगल APO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ASO। ऐसा RHS कॉन्ग्रुएंसी से होगा और इस वजह से एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। क्यों? CPCT RHS कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों हुए और फिर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई CPCT। सिमिलरली ऐसा यहाँ पे किया है। नाउ और भी किया जा सकता है, BPO और BPO BQO, BPO BQO RHS कॉन्ग्रुएंसी से हुआ और एंगल 3 किसके इक्वल हो गया, CPCT। नाउ एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो गया। और बोलो CQO और CRO, CQO CRO क्या ये भी RHS कॉन्ग्रुएंसी से इक्वल हुए और इस वजह से एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल CPCT से हो गया। नाउ DRO और DSO एंगल DRO ट्रायंगल, ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। DSO ऐसा RHS कॉन्ग्रुएंसी से होगा और एंगल 7 एंगल 8 के इक्वल CPCT से होगा। नाउ एंगल 7 और एंगल 8, लेकिन इन सभी का सम 360 डिग्री है क्योंकि ये कंप्लीट एंगल है। नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, इट इज 360 डिग्री। दिस इज कंप्लीट एंगल। अब इन सभी इक्वेशन का यूज करते हुए
आपको ये रखना है 1 और 8 नहीं रखना है, 1 8 हटा दो 5 6, क्योंकि इधर इधर वाला ही लेना है ना, इधर और इधर का ही करना है। पहले काम यूज करा, प्रूफ पहले का करना, तो यहाँ 1 डाल दो प्रूफ में, 1 हटा दो, 1 की जगह 2 लिखो, 3 रहने दो, 4 हटा दो, 4 की जगह 3 लिखो, 5 भी नहीं चाहिए, 5 की जगह 6 लिखो, 7 चाहिए, 8 हटा दो, 2 और 3 रहने दिया, 6 और 7, क्योंकि ये इसके इक्वल, वो उसके इक्वल, वो उसके इक्वल, वो उसके इक्वल, सही है। तो 2 टाइम्स ऑफ 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 6 और प्लस 2 टाइम्स ऑफ 7, इन सब की वैल्यू क्या हो गई? 2 अगर कॉमन ले लिया जाए तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7, दैट इज 360 डिग्री। 2 प्लस 3 क्या है? AOB, और 6 प्लस 7 क्या है? DOC या COD, दैट इज एंगल AOB प्लस एंगल COD 2 times, it is 360 degree. So angle AOB plus COD, it is 180 degree, और similarly क्या हो जाएगा? एंगल, ठीक है, AOD और प्लस BOC, it is also 180 degree। तो इसके दोनों पार्ट प्रूव हो गए, 1 and 2 दोनों डिग्री। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 देखो, कहा गया है कि एक ट्रायंगल, वन ट्रायंगल इज सर्कमस्क्राइब अराउंड सर्कल। तो एक सर्कल के चारों तरफ हमने ट्रायंगल बना दिया। दिस इज नाउ there is radius at point of contact OD, और OD 4 सेंटीमीटर है, जबकि ये 6 और 8 है। ट्रायंगल इज ABC। ए आपको क्या पता करना है? टू फाइंड, जो चीज दी है वो इतनी ही दी है, टू फाइंड AC एंड AB। सॉल्यूशन में ज्वाइन OE और OF, तो खुद ज्वाइन किया तो डॉटेड रखो, ज्वाइन OE एंड OF। और इतना ही नहीं, इसके अलावा आपको O से और भी चीजें ज्वाइन करनी है, OC भी ज्वाइन करना है, OA को भी ज्वाइन करना है, और ये सब ज्वाइन करना है। दैट इज OC, OA, OB। अब देखो हमारे पास जो ट्रायंगल है ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी 6 सेंटीमीटर हुआ, ये 8 सेंटीमीटर तो 8 सेंटीमीटर हुआ, और अगर इसे x मान लिया तो चाहे तो ये x है। नाउ CF is equals to CD is equals to 6 centimeter, BE is equals to BD is equals to 8 centimeter, AF is equals to AE is equals to 8 centimeter। ऐसा किस वजह से हुआ? That is theorem 10.2। ये लिखें, pair of tangents from exterior points। from
ए OD OE और OF क्या है? These are 4 centimeter. That is radii of circle. कितनी बात हो गई? और ये मुझे बताओ कि OD is perpendicular to BC, OF is perpendicular to AC and OE is perpendicular to AB. ऐसा थ्योरम 10.17। ये भी तो बात है, हमें ये भी तो पता चाहिए, हाइट भी तो चाहिए होगी ना, कि हाइट चाहिए। अब देखो इतना होने के बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये हमें निकालना है। इसको दो तरीके से निकालना है, तो पहले पूरे का निकालो। तो दैट इज हम ये निकालना चाहते हैं, तो दैट इज S इज इक्वल टू सेमी पैरामीटर क्या होता है? A प्लस B प्लस C/2। तो यहाँ जरा देखो, दैट इज AB प्लस AC प्लस BC/2, तीनों साइड है। AB कितनी है? X प्लस 8। AC कितनी? X प्लस 6। और BC कितनी है? 14 divided by 2. So this comes as 2x plus 28 by 2. 2 कॉमन ले लिया जाए तो x plus 14 by 2. This comes as x plus 14. तो इतना क्या आ गया बोलो? s की वैल्यू आ गई। दिस इज s इज इक्वल टू दिस मच सेंटीमीटर। अब हम हेरोन्स फार्मूले में इसे रखें। नाउ so that is area ABC, it is root s minus a, s minus b और s minus c। s की वैल्यू कितनी आ गई है? अब x प्लस 14 में से आप किसे माइनस करेंगे? देखो a किसे माना, यहीं से x प्लस 8 यही है, इसे x प्लस 8 को माइनस कर दो। अब फिर से x प्लस 14 में अब किसे माइनस करेंगे? x प्लस 6 को, और फिर x प्लस 14 में से अब किसे माइनस करेंगे? 14 को। ये तीनों चीजें ऐसा माइनस करने से x और x कट जाएगा, x और x कट जाएगा और 14 और 14 कट जाएगा। नाउ एक तो x प्लस 14 यही आ गया, इस ब्रैकेट से क्या आया? 14 माइनस 8 करो तो 6 आ गया, यहाँ 14 माइनस 6 करो 8, और यहाँ से क्या आया? x। दैट इज 6 8 जा 48, तो रूट के अंदर 48x आ गया और x प्लस 4 आ गया। सही है? कुछ चीजें इसमें से बाहर आ सकती हैं। x प्लस 14 होगा, x प्लस 14 होगा, x प्लस 48 को क्या लिख सकते हो बोलो? देखो इसको 16 करोगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन के 4 बाहर निकाल देगा, और रूट 3x x प्लस 14। ठीक है? अब देखिए इसी को एरिया ABC को और भी एक तरीके से कहा जा सकता है। ये तो एरिया ABC मैंने हेरोन्स फार्मूले से निकाला, आप लिख लीजिएगा यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। ये चीज यहाँ लिख लीजिएगा, इट इज हाफ। देखो 3 इसमें ट्रायंगल है, एक AOC, BOC और AOB। इन तीनों का सम करो, एरिया AOC, एरिया BOC और प्लस एरिया AOB। ये वैल्यू यहाँ डाल देंगे, ये जो आई है यहीं डाल के कंपेयर कर देंगे। लेकिन AOC तो देखो, क्या जब ये 90 डिग्री है
और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है इसी का देखो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज हाफ इंटू AOC को देखो, AC हाइट कितनी है, इट इज इक्वल्स टू OF हाफ BOC में BC इंटू OD और हाफ AB इंटू OE, सबकी वैल्यू डाल दीजिए। अब देखो हाफ इंटू x प्लस 6 इंटू 4 हाफ इंटू 14 इंटू 4 और हाफ इंटू x प्लस 8 इंटू 4, ये कट के 2 आ गया, ये 2 आ गया। अब देखो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2x प्लस 12 प्लस 28, यहाँ भी मल्टीप्लाई करो, 2 से करो, 2x प्लस 16, तो ये कितना आ गया 4x, और ये बताओ ये 40 है, ये 50 है, ये 56, 56 में अगर 4 बाहर निकाल दिया जाए तो यही है, इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर देना और लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या लिख दोगे 3x और x प्लस 14, वही रख दिया, और ये कहाँ से किया फ्रॉम इक्वेशन 1, 4 से 4 कट गया है और स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया जाए तो क्या होगा, इधर तक तो रूट हट जाएगा, तो क्या चीज आएगी, लेकिन इधर तो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर का मतलब है 2 फैक्टर सेम है, एक फैक्टर चाहे नीचे ले जाके कट कर दो, नहीं तो ऐसे भी कट कर दो, नीचे जाएगा तो भी कटी हो जाएगा। तो 3x किसके इक्वल आया, x प्लस 14, तो 3x माइनस x क्या आ गया 14, तो 2x कितना आ गया 14, तो x कितना आ गया, अगर x 7 है तो AC कितना आ गया x प्लस 6, दैट इज 7 प्लस 6 जो कि 13 सेंटीमीटर है, और AB कितना आ गया x प्लस 8, दैट इज 7 प्लस 8 जो कि 14 सेंटीमीटर। इस सवाल को कर देता हूँ, तब आगे बढ़े। 15, इसको 15 करो, हाँ यही करना है। हाँ तो तीन है सर, एक BF और BD लाइन होंगे, BF और AD लाइन होंगे क्या, कौन सा BF और BD, मैं दूसरा मेथड बता, इससे कर लो फिर बताओ। एक CPCT से भी तो आ जाएगा, है CPCT से सर बता दो CPCT से सर, आप बता दो उससे लेंगे मतलब सीधी सर एक 90 डिग्री एंगल हो जाएगा, ये 90, वो 90 और एक वो एंगल F का, तो एंगल ODB और एंगल OA इससे से करो, इससे करो पहले, ये मेथड जरूरी है, जितने कहोगे 2 बता देंगे, एंगल साइड पहले इससे करो, तो वो ये ये जरूरी चीज़ है।